हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिलोम फलन के अवकलज क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फार्मूले के कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली बात कि सबसे पहला फार्मूला जो है प्रतिलोम का वह डिफरेंशिएशन साइन इन्वर्स का है। तो साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करना चाहते हैं तो पहली बात कि किसके सापेक्ष करें, और दूसरी बात कि अगर हम साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो। देखिए पहली बात यह है कि साइन इन्वर्स के बाद जो भी इधर बच जाए, साइन इन्वर्स के बाद उधर, साइन इन्वर्स के बाद इधर जो भी बच रहा है यदि वही अगर नीचे हो, मतलब यह कि साइन इन्वर्स के बाद जो बच रहा है अवकलज उसी के सापेक्ष चल रहा हो, मतलब वही अगर नीचे हो जो साइन इन्वर्स के बाद बच रहा है, तब आप इसे लिख सकते हैं 1/√1 माइनस। और ध्यान रखें साइन इन्वर्स के बाद जो बच जाए उसका चलेगा स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड फार्मूला पर। यदि डिफरेंशिएशन कॉस इन्वर्स की बात किया जाए तो कॉस इन्वर्स के बाद उधर जो बच जाए, कॉस इन्वर्स के बाद उधर जो रहे वही नीचे रहना चाहिए। मतलब यह कि कॉस इन्वर्स के बाद में अगर जो बचता है अवकलज उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तब इसका मान होता है -1/√1 माइनस। और ध्यान रखें कॉस इन्वर्स के बाद उधर जो बच रहा हो उसका चलता है स्क्वायर। अब उसके बाद थर्ड फार्मूला पर आते हैं। तो यदि आपको निकालना है tan इन्वर्स का, तो tan इन्वर्स के बाद इधर जो बच जाए डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष होना चाहिए, मतलब उधर जो रहे वही नीचे अगर है तब इसका मान होता है 1/1 प्लस tan इन्वर्स के बाद उधर बच रहा है z और z का ही चलेगा स्क्वायर, मतलब यह। अब उसके बाद नंबर 4 पे चले। तो यदि आपसे कह दिया जाए डिफरेंशिएशन कॉट इन्वर्स, मान लिया जाए आपसे कह दिया जाए y, कॉट इन्वर्स y। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन यदि आपको निकालना है तो कॉट इन्वर्स के बाद जो बचा हुआ है बाद में कॉट इन्वर्स के वही अगर नीचे है तब इसका फार्मूला होता है -1/1 प्लस कॉट इन्वर्स के बाद बचा हुआ है y और जो बचा है आप उसी का स्क्वायर लिखें। अब उसके बाद हम चले अगले फार्मूला की ओर। तो अगला में हम देखेंगे फिफ्थ में डिफरेंशिएशन कॉसेक इन्वर्स का, और कॉसेक इन्वर्स के बाद उधर बच जाए x, तो x यदि नीचे है मतलब अवकलज x के रिस्पेक्ट में, मतलब यह कि कॉसेक इन्वर्स के बाद जो बचा हुआ है उसी के सापेक्ष यदि अवकलज हो रहा है तब आप इसे लिख सकते हैं -1/ कॉसेक इन्वर्स के बाद जो बचा हुआ है वह उसके बाद इंटू इसके बाद इंटू के बाद √, के बाद आपको लिखना x²। कॉसेक इन्वर्स के बाद जो बचा हुआ है उसी का स्क्वायर, और इधर आपके पास -1। और सिक्स्थ में आप चलते हैं। तो यदि आपको सेक इन्वर्स का निकालना हो और मान लिया जाए यहाँ z दिया हो, तो सेक इन्वर्स के बाद जो बच रहा है अवकलज उसी के सापेक्ष होना चाहिए, मतलब जो बच रहा हो सेक इन्वर्स के बाद वह नीचे चाहिए, तब इसका मान होता है 1/सेक इन्वर्स के बाद जो बच रहा है वह, उसके बाद इंटू √, उसके बाद जो बच रहा है सेक इन्वर्स के बाद उसका स्क्वायर -1। फ्रेंड्स, ये है प्रतिलोम फलन का अवकलज का सूत्र, और इसे यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रथम सिद्धांत से इसे प्रूफ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा dy/dx बराबर
लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास 11th के लिमिट्स का चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपसे प्रूफ होगा। और यदि आप इसे बिना प्रथम सिद्धांत के प्रूफ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है और आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं बिना प्रथम सिद्धांत के इसे कैसे प्रूफ किया जाता है। तो चलिए, ये रहा आपका प्रतिलोम फलन का सूत्र का कंसेप्ट, और आज का जो क्लास होगा इसी पर होगा, इसी से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं फ्रेंड्स, आपको दे दिया जाए y इक्वल tan इनवर्स साइन e के पावर x। अब तो आपसे कहा जा रहा है dy बाई dx निकाल। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए आपको dy बाई dx पता करना है। हम देखते हैं एक क्वेश्चन लिया गया है, प्रतिलोम फलन का है, tan इनवर्स ऑफ साइन e के पावर x, और इसके लिए हमें निकालना है dy बाई dx, मतलब अवकलज निकालना है। और एकदम ध्यान से समझिएगा, एक ज़रूर आपको समझ में आएगा। इतना यह इजी है कि सभी को समझ में आ सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन में हमें जो निकालना है वह है dy बाई dx, और हम एक काम करेंगे कि y के स्थान पे हम y का मान रखेंगे, जो है y के स्थान पे y का मान हम रखेंगे, y का मान है tan इनवर्स साइन e के पावर x, और नीचे हमने जो था वो दिया, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गया है, y के स्थान पे y का मान रखा गया। अब इसके बाद अब सोचना है, और अब सोचना है थोड़ा ध्यान से। डिफरेंशिएशन आपको निकालना है tan इनवर्स का, ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंशिएशन अगर आप tan इनवर्स का निकालते हैं तो आप किसके सापेक्ष निकालेंगे, जिससे यह फार्मूला पर सेट हो जाए, बैठ जाए। तो tan इनवर्स के बाद जो बच रहा है, tan इनवर्स के बाद जो बच रहा है उसी के सापेक्ष निकलेगा। मतलब यह कि tan इनवर्स के बाद जो बच जाए वही नीचे चाहिए, तभी फार्मूला सेट करेगा। जो बच रहा है वही नीचे चाहिए, तभी फार्मूला सेट करेगा। और उसके बाद जो नीचे है बैलेंस करने के लिए गुणा में ऊपर लिख दे साइन ऑफ e के पावर x। अब थोड़ा सा समझे, अगर डिफरेंशिएशन साइन का अगर करना, आपको डिफरेंशिएशन साइन का किया जा रहा हो तो यहाँ पर किसके सापेक्ष होना चाहिए जिससे फार्मूला सेट हो जाए अवकलज का। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि साइन का जो एंगल है या फिर साइन के बाद जो भी बच जाए वही नीचे होना चाहिए, तभी फार्मूला सेट होगा। और नीचे हमें डी ई के पावर x नहीं रखना था, इसीलिए बैलेंस करने के लिए हम इसे ऊपर लगाते हैं डी ई के पावर x, जिससे यह ऊपर गुना के रूप में गया तो बैलेंस हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन यदि आप e का कर रहे हैं, तो अगर आप e का अवकलज कर रहे हैं तब यहाँ पर किसके सापेक्ष कीजिएगा जिससे यह फार्मूला पे सेट हो जाए। तो हमने बताया था कि e का जो पावर है वही नीचे होना चाहिए, तो e का पावर है x और इसी को हमने नीचे दिया जिससे यह फार्मूला पे सेट हो। दोस्तों अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, सब कुछ बैलेंस है। आप एक बार देख सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये वाला से ये वाला कैंसिल होगा, तो नीचे आपके पास dx बचेगा जो नीचे बचना चाहिए था, और ऊपर आपके पास ये कैंसिल होने के बाद बचेगा ये वाला जो ऊपर चाहिए था। साथ ही साथ यह फार्मूला पर भी सेट हो चुका है। और अब समझते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया था कि tan इनवर्स के बाद जो बच रहा है वही यदि नीचे है तब इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस जो बाद में tan इनवर्स का बच रहा है उसी का चलेगा यहाँ पर स्क्वायर, इसका अवकलज हो गया। अब इसके बाद इधर देखें तो डिफरेंशिएशन साइन का हो रहा है, और साइन के बाद जो बच रहा हो वही यदि नीचे है तब इसका फार्मूला होता है कॉस, और उसके बाद जो इसका एंगल है e के पावर x
वह यहाँ पर e के पावर x ही चलेगा। उसके बाद अब थोड़ा सा इधर देखें तो e का डिफरेंशिएशन हो रहा हो, e का जो पावर है वही यदि नीचे है तब इसका फॉर्मूला होता है, यह वाला उठाइए यहाँ लिख दीजिए e के पावर x। और अब हम अगले स्टेप में चले तो इस e के पावर x जो है इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं e के पावर x, उसके बाद अगर cos e के पावर x में 1 से गुना करेंगे तो आपके पास हो जाएगा cos e के पावर x, और उसके बाद नीचे थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो 1 प्लस आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर e के पावर x। यह आपके पास निकल चुका है dy/dx, और यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर रेडी है। अब इसी पर हम और प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो उससे पहले इसे करते हैं डिलीट। अब नेक्स्ट प्रश्न में हमें एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन का निकालना है अवकलज। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं y बराबर, इधर आपके पास ले लेते हैं साइन इनवर्स tan रूट x, और इसका हमें निकालना है dy/dx। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग निकालते हैं dy/dx। तो dy/dx अगर निकाल रहे हैं तो y के स्थान पे y का मान रखेंगे साइन इनवर्स tan रूट x, और नीचे आपके पास dx है, आराम से dx लगा दें। और अब अगले स्टेप में थोड़ा सा सोचेंगे। यह सोचना है कि डिफरेंशिएशन आपको सबसे पहले करना है साइन इनवर्स का, डिफरेंशिएशन आपको करना है साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो किसके सापेक्ष कीजिएगा जिससे यह फार्मूला पे सेट हो जाए। तो साइन इनवर्स के बाद जो बच रहा है उससे के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे यह फार्मूला पे सेट हो जाएगा। मतलब यह कि साइन इनवर्स के बाद जो बच रहा है tan रूट x, जो बच रहा है साइन इनवर्स के बाद उसी को हम नीचे लिखेंगे, तभी यह फार्मूला पे सेट होगा। और नीचे हमको ये लिखना नहीं था, इसीलिए हम इसे बैलेंस करने के लिए गुना में ऊपर दे देते हैं d tan रूट x। और अब समझेंगे यदि डिफरेंशिएशन tan का निकल रहा हो, यदि tan का डिफरेंशिएशन निकल रहा हो तो किसके सापेक्ष निकलेगा जिससे फार्मूला पे यह सेट हो सके अवकलज के। तो tan के बाद जो बच रहा है रूट x उसी के सापेक्ष अवकलज होगा, मतलब वही नीचे होना चाहिए, तभी यह फार्मूला के फॉर्म पे बैठेगा। और नीचे हमें d रूट x नहीं लिखना था, इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए गुना में हमने ऊपर दिया। और अब नीचे आप ही बताएं नीचे आपको क्या लिखना था। तो नीचे आपको लिखना था dx, तो आराम से हमने नीचे dx लिखा। और हम ये देख सकते हैं कि ये से एक कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यह कि नीचे सिर्फ dx बचेगा जो चाहिए था, और ऊपर सिर्फ d साइन इनवर्स tan रूट x बचेगा जो चाहिए था। और साथ ही साथ फार्मूला पे भी सारे सेट हो गए हैं। और अब हम चलिए समझते हैं, साइन इनवर्स के बाद जो है वही यदि नीचे है तब इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस जो बच रहा है साइन इनवर्स के बाद उसी का चलेगा यहाँ पे स्क्वायर। उसके बाद इधर देखें तो tan का अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और tan के बाद जो बच रहा हो अगर वही नीचे है तभी इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर। ध्यान रखें इसका एंगल है रूट x, तो इसका भी एंगल रूट x ही होगा। और इधर समझे ये आपको फार्मूला रटाया गया है, रूट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, मतलब रूट के जो है अंदर वही यदि नीचे है तब इसका फार्मूला होता है 1/2 जो है रूट के अंदर वही चलेगा यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ के लिख सकते हैं, ऊपर 1 में इससे गुना करें या फिर 1 से गुना करें तो आपके पास मिल जाएगा सेक स्क्वायर रूट x,
और इधर आपके पास मिलेगा 2√x, जिसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद रूट ओवर मिलेगा आपके पास 1 माइनस tan, इसके बाद स्क्वायर, इसके बाद √x, और ये आपका आंसर रेडी है। ये आपका dy/dx ये हुआ आपका आंसर। और अब हम इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, और इसके लिए हमें निकालना है dy/dx, बताना है क्या होगा। बहुत ही इजी है और आराम से इसको आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा सोच के अगर आप इसे बनाइएगा तभी यह इजी है। नहीं तो डायरेक्ट अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, आप सबको जैसा कि पता है ITF में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम एक फार्मूला पढ़े थे tan इनवर्स tan ऑफ x। इसका जो वैल्यू होता है वह x होता है, इसका जो वैल्यू होता है वह x होता है। और उसी हिसाब से अगर हम एक काम करें कि इस cot को हम क्या tan बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अगर आपको cot को बनाना हो tan तो बिल्कुल बना सकते हैं, और वह एक फार्मूला है जिसकी सहायता से आप बना सकते हैं। क्या है फार्मूला? फार्मूला यह है कि आप tan 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, ऐसा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर थीटा के स्थान पे, अगर आप थीटा के स्थान पे आप यूज करेंगे x, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिल जाएगा tan 90 डिग्री माइनस x बराबर cot x। मतलब यह कि cot x को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस x। यह 10th क्लास का कंसेप्ट है, 11th क्लास में भी पढ़ना था। तो क्या हम इसके स्थान पे tan के स्थान, cot के स्थान पे tan लिख सकते हैं? बिल्कुल। करना क्या पड़ेगा? तो जो cot का एंगल है उसे 90 में से घटाना पड़ेगा। तो cot का एंगल x है और इससे 90 में से हमें घटाना पड़ेगा, और यह रेडी है। तो अब हम इधर देख रहे हैं, मेरे पास है tan इनवर्स, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, इधर समझते हैं। ये आपके पास cot इनवर्स। देखिए cot इनवर्स के बाद है tan, लेकिन हमें cot इनवर्स के बाद cot ही चाहिए। इसीलिए हम एक काम करते हैं कि tan x को हम cot में लिखते हैं। तो tan x को आप cot में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस करना यह पड़ेगा कि tan का जो एंगल है उसे आपको घटाना पड़ेगा, और वह भी 90 डिग्री में से। यह 10th क्लास का फार्मूला है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो आराम से हम tan के स्थान पे लिख सकते हैं cot, लेकिन tan का जो एंगल है उसे घटाना पड़ेगा, वो भी 90 डिग्री में से। इतना अगर कर देते हैं तो काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, और अब आप tan इनवर्स tan x पाते हैं। तो यदि आपके पास tan इनवर्स tan x है तो आप इसे x कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि tan इनवर्स के बाद tan x दिखा, तो आराम से हम केवल x को लिखेंगे, मतलब 90 डिग्री माइनस x लिखेंगे। उसके बाद इधर हम देखते हैं cot इनवर्स के बाद cot है, तब आराम से आप कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस x। और अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि यह 90 डिग्री और यह 90 डिग्री अगर आप इसे ऐड करते हैं तो यह 180 डिग्री आ जाएगा। माइनस x मिल के -2x आ जाएगा, और यह केवल अभी y ही है। आप y को ही सरल कर रहे हैं, y को आप थोड़ा आसान बना रहे हैं। अभी अवकलज नहीं हुआ, अब अवकलज होगा। तो अवकलज मतलब आपको dy/dx निकालना है। तो चलिए y के स्थान पे आप क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 180 डिग्री -2x, और उसके बाद जो है वह उतार दें। अब इतना करने के बाद
आपको जैसा कि बताए थे कि दो फंक्शन या उससे अधिक फंक्शन जोड़ में हो घटाव में हो, और यदि उसका अवकलज निकालना हो तो एक काम करें, पहले वाला फंक्शन का अवकलज पहले निकाल दे, फिर माइनस का सिंबल बीच में माइनस दे, फिर इसका अवकलज निकाले 2x का। अब उसके बाद अगले स्टेप में अगर आप चलते हैं तो कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप अवकलज करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वह मिलेगा आपको 0। उसके बाद माइनस का साइन। अब इधर समझते हैं, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुणा में आया हो, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है जो गुणा में आया है x के साथ, यदि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुणा में आया हो तो कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से कर दे बाहर, ऐसा नियम है। और अब अगले स्टेप में 0 को लिखे या ना लिखें, 2 dx/dx की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1। तो अब आपके पास जो मिला वह मिला -2, तो dy/dx जो हुआ वह आपके पास है -2। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, और इसी टाइप के और भी प्रश्न हम देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हम लोग उसकी ओर चलें। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन है आपके पास y बराबर tan इनवर्स 5x/1 - 6x²। और तो आपसे कह रहा है dy/dx निकालें। देखिए, अगर आप इसे बिना सॉल्यूशन किए y को बिना सरल किए डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है, और इसीलिए पहले हम ये चाहेंगे कि y को थोड़ा सिंपल कर दें ताकि अवकलज निकालने में परेशानी कम हो। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला देखना होगा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला है। फार्मूला समझिएगा। फार्मूला आप ये पढ़े होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसे आप कह सकते हैं tan इनवर्स, उसके बाद पहले वाला पहले, बीच में प्लस का सिंबल तो प्लस, बाद वाला बाद में, उसके बाद ऊपर में गुना करेंगे तो xy ऊपर प्लस नीचे माइनस यहाँ चलेगा 1, यह फार्मूला। अब इसी में आपसे कहा जाए कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy को आप क्या लिखिएगा। देखिए, आपको समझना है, यहाँ पर x और y जोड़ में है, चलिए कोई बात नहीं है, तो जो ऊपर है वही गुना में नीचे होना चाहिए। ऊपर अगर प्लस का सिंबल तो नीचे माइनस का सिंबल, और यहाँ एकदम फिक्स है कि 1 ही होना चाहिए। तब आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें अलग आप tan इनवर्स लगा सकते हैं, और उसके बाद इसमें अलग आप tan इनवर्स लगा सकते हैं। ऊपर प्लस का सिंबल तो यहाँ प्लस देंगे। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए tan इनवर्स p प्लस क्यू, p माइनस क्यू बटा 1 प्लस पी क्यू, इससे अगर आपको तोड़ने के लिए कहा जाए तो कैसे तोड़िएगा। देखिए, पहले फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट में ऊपर जो भी है जोड़ या घटाव में पक्का होगा, यह घटाव में, तो ऊपर जो भी है वह घटाव में है। उसके बाद ऊपर जो भी है वह नीचे गुना में यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। देखिए, ऊपर गुना किए तो नीचे मिला, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस होना चाहिए, और यहाँ फिक्स से 1 होना चाहिए। तब आप इसे कह सकते हैं कि इसमें अलग tan इनवर्स लगाइए, उसके बाद इसमें अलग tan इनवर्स लगाइए, और इतना करने के बाद बीच में माइनस का सिंबल का प्रयोग कीजिए क्योंकि ऊपर माइनस का सिंबल है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि फॉर्मेट अगर दिखेगा तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करेंगे। काम क्या करना है, इसको उसी फॉर्मेट पे लाएंगे, लेकिन उसी फॉर्मेट पे लाने के लिए थोड़ा सा समझेंगे। समझना यह कि आप एक काम करें, ज़रा सोचें कि 6 जो है उसे 6 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए, तो 6 को आप तोड़ सकते हैं 2 × 3 या फिर 3 × 2, आराम से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीके हैं, 1 × 6, 6 × 1। अब इसके बाद एक काम करें, आप इसे जोड़ के देखें कितना है, 5। यदि ऊपर का टर्म आ गया, यदि ऊपर का टर्म आ गया तो समझ लीजिए आपको तोड़ने आ गया। मतलब यह
कि जैसे ही हम स्क्वायर वाला जो गुणांक है 6 उसे तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद हम यह पाते हैं कि उसे जोड़ने पर ऊपर का जो x का गुणांक है वह आ जाए, तब एक काम आप कर सकते हैं कि tan इन्वर्स का tan इन्वर्स ही लिखेंगे। उसके बाद इस 5x को आप एक काम कर सकते हैं 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी x दिया और इसमें भी हमने x दिया, इसी चीज़ को उठाकर हमने यहाँ रखा। और उसके बाद इतना करने के बाद बटा, और जो ऊपर आपको दिख रहा है सेम चीज़ को हम नीचे गुना में लिखेंगे। ऊपर जो 2x और 3x दिख रहा था उसे हमने एक साथ नीचे गुना में लिखा, ऊपर प्लस था हमने नीचे माइनस दिया, उसके बाद फिक्स यहाँ 1 दिया। आप मिला सकते हैं, यही फॉर्मेट मिलेगा। 3 और 2 5x ऊपर है, नीचे आपके पास 1 है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद 6x स्क्वायर है, तो आप गुना कर सकते हैं। 3 दूनी के 6, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और अब आपको हम ये सिखा रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ऊपर 2x इंटू 3x है, यही चीज़ गुना में नीचे यहाँ होना चाहिए है। ऊपर प्लस नीचे माइनस चाहिए और यहाँ फिक्स है 1 चाहिए। यदि ऐसा है तब यह फार्मूला का फॉर्मेट है। और तब एक काम आप कर सकते हैं कि आप इसमें स्पेशल tan इन्वर्स लगाएं, उसके बाद इसमें स्पेशल tan इन्वर्स लगाएं, उसके बाद प्लस है ऊपर तो प्लस के सिंबल का प्रयोग करें, और यह आपका टूट चुका है। अगर आपसे मान लिया जाए अलग से हम कुछ पूछ लेते हैं, जैसे कि हम आपसे पूछ लेते हैं tan इन्वर्स, मान लीजिए हम पूछ लेते हैं यहाँ पर 6x बटा 1 माइनस 8x स्क्वायर। अब इसे अगर आपसे तोड़ने के लिए कह दिया जाए तब क्या कीजिएगा, एकदम सेम प्रोसेस, x स्क्वायर का गुणांक। आप यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें जो कांस्टेंट है आप उसको ज़रा तोड़ें। कैसे कैसे, तो 4 दूनी के 8 हो सकता है, 2 चौके 8 हो सकता है, 1 में अगर हम 8 से गुना करेंगे 8 से तो होगा, उसके बाद 8 में 1 से गुना करेंगे तो होगा। अब उसके बाद हम एक काम करते हैं, अगर हम इसे जोड़ के देखते हैं तो आपके पास क्या मिलता है 6। अगर हम यहाँ x लगाएं और यहाँ x लगाएं तो आपके पास 6x मिल जाएगा, और ऊपर आपको यही चाहिए था। तब आप समझ गए कि 6x को आप कह सकते हैं 4x इन प्लस 2x। तो 6x के स्थान पे यहाँ पर आप लिखेंगे 4x प्लस 2x, और उसके बाद जो आप ऊपर जोड़ के रूप में लिखे हैं उसी चीज़ को आप नीचे गुना के फॉर्म में ऐसे लिखें। जो ऊपर है उसको आप गुना करके नीचे लिखें, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस का प्रयोग करें, और उसके बाद फिक्स है कि यहाँ 1 का प्रयोग करें। आप मिला सकते हैं, 4 2 6x ऊपर है, उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो यह आप देखिएगा कि 4 दूनी के 8 हुआ, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस है 1 था 1 है, ये आपके पास tan इन्वर्स। और अब आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम यह कर सकते हैं कि 4x में अलग आप tan इन्वर्स का यूज कर सकते हैं और 2x में अलग आप tan इन्वर्स का यूज कर सकते हैं, बीच में प्लस का सिंबल का प्रयोग करें। यह आपका ऐसे इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। इधर अगर हम लोग चलें तो हमने किया क्या है, हमने y को सरल किया है ताकि डिफरेंशिएशन अवकलन आसानी से हम निकाल सकें। और अब हम डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं dy/dx। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसका अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, बीच में प्लस के सिंबल का प्रयोग करेंगे। मतलब हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे tan इन्वर्स का करेंगे। अब थोड़ा समझें, tan इन्वर्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष करें, तो tan इन्वर्स के बाद जो बच रहा है उसी के सापेक्ष करें। मतलब tan इन्वर्स के बाद जो बच रहा है वही नीचे चाहिए, तभी फार्मूला पर सेट करेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, हाँ एक बात, नीचे हमें d2x नहीं लिखना था, इसीलिए इसे हमने बैलेंस करने के लिए d2x ऊपर दिया गुना के रूप में, और आराम से नीचे जो हमें चाहिए था वह चाहिए था dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलज हो रहा है। बीच में प्लस का सिंबल का प्रयोग करें। अब डिफरेंशिएशन करना किसका है, तो tan इन्वर्स का करना है। tan इन्वर्स का किसके सापेक्ष करें, तो tan इन्वर्स के बाद जो भी बच रहा हो उसी के सापेक्ष करें। मतलब यह कि जो tan इन्वर्स के बाद बच रहा है वही नीचे चाहिए, और नीचे आपको ये नहीं लिखना था, इसीलिए गुना के रूप में ऊपर बैलेंस कर दे इससे, और नीचे आपको dx लिखना था। अगले स्टेप में अगर आप चलते हैं तो tan इन्वर्स के बाद जो बच रहा है वही यदि नीचे है तब इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस tan इन्वर्स के बाद जो बच रहा है उसका करना है आपको स्क्वायर,
उसके बाद इंटू कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, तो अब आपके पास dx बटा dx बचेगा, प्लस इधर समझते हैं tan इन्वर्स के बाद जो बच रहा है वही यदि नीचे है तब आप एक काम कर सकते हैं, इसका फार्मूला लिख सकते हैं 1/1 प्लस, हाँ tan इन्वर्स के बाद जो बच रहा है आप करेंगे उसी का स्क्वायर, उसके बाद इंटू कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, बचेगा dx/dx। तो अगले स्टेप में आप एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/1 प्लस 2 के स्क्वायर 4 x के स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब 1/1 प्लस 4x² आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इंटू आपके पास 2 इंटू आगे बढ़ें तो dx/dx का वैल्यू 1 होता है, उसके बाद प्लस के सिंबल का प्रयोग करें, उसके बाद 1/1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 x का x स्क्वायर, मतलब आपके पास मिल जाएगा 1/1 प्लस 9x²। और इधर आप ये समझ सकते हैं कि इंटू 3 dx/dx का वैल्यू जो होगा वह 1 होगा। तो अगले स्टेप की ओर अगर आप चलते हैं तो लिखिएगा 2 में 1 से गुना करके 2/1 प्लस 4x², उसके बाद प्लस यहाँ पे आप 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/1 प्लस 9x², यह आपके पास dy/dx रेडी है। और ये आपका रहा आंसर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।